हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फिर हम आपके पास सामने आए हैं एक नया टॉपिक लेके। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एट अ पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। तो ये टॉपिक हमारा आज का है। तो ये जैसे कि लिखा है मैंने टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल की हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। तो व्हाट इज इक्वेटोरियल लाइन? तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? मान लीजिए आपके पास एक डाइपोल है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB आपने यहाँ पे रखा हुआ है, हैविंग चार्ज प्लस माइनस क्यू। मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज A पे है और प्लस क्यू चार्ज B पे है। ये डाइपोल है हमारा AB। तो इसकी लेंथ 2a मान लेते हैं, लेट्स से। तो इसके मिडिल सेंटर पॉइंट से लेंथ यहाँ तक A ऐसे हम ले लेते हैं। तो इसके बाद हमने क्या करना है? तो मैं आपको ये इक्वेटोरियल प्लेन बता रहा था आपको। इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटोरियल लाइन जो है दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर इसका बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर ये इक्वेटोरियल प्लेन बनता है, इसका इक्वेटोरियल लाइन बनती है यहाँ पे। तो ये OP हमने इक्वेटोरियल लाइन खींची है। तो इस तरह से ये पॉइंट हमने P यहाँ पे ले लिया इक्वेटोरियल लाइन पे। इलेक्ट्रिक तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड let P is any point on its equatorial line at distance r, at distance r from डाइपोल से r दूरी पे डाइपोल से O से, क्योंकि सेंटर से लेते हैं आप डिस्टेंस हम सेंटर से लेते हैं डाइपोल का। तो O से यहाँ तक R दूरी पे हमने इसको ले लिया। देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हम क्या करेंगे, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे यहाँ पे और फिर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालेंगे। तो लेट अस फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज हियर एट पॉइंट P। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट P। तो इसको E1 नाम दे सकते हैं, मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने E1 1/4 pi epsilon naught q upon distance between B to P, BP square। तो इसको लिख सकते हैं हम 1/4 pi epsilon naught। BP की जगह हम लिखेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारे पास A है, ये R है, तो ये पाइथागोरस से कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रूट बाय पाइथागोरन थ्योरम। तो ये परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री ये ट्रायंगल जो बनती है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसी तरह से ये डिस्टेंस भी हमारे पास R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रूट बनेगा ये P से माइनस क्यू का डिस्टेंस। तो अब ये हमने डायरेक्शन देखनी है। देखिए यहाँ पे प्लस क्यू से डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की? इट इज लाइक दिस। मान लीजिए वेक्टर PC वेक्टर से हम इसको डिनोट कर देते हैं, इसके फोर्स को। दैट इज डिनोट द फोर्स ऑफ द चार्ज बाय PC। ठीक, इसको एक बार फिर ड्रा कर देता हूं। दिस वन लेट्स से PC मैंने इसको लिख दिया C पॉइंट। ऑलराइट, देन सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। इस माइनस क्यू चार्ज से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कितना होगा? इट इज 1/4 pi चार्ज अपॉन 1/4 pi epsilon naught चार्ज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन A to P। तो AP स्क्वायर
जो कि ये इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनता है। तो ये कहां पर होगा फोर्स P2, ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर की तरफ आएंगी तो ये चार्ज इस साइड होगा। लेट अस डिनोट इट बाय PD, PD वेक्टर से हमने इसको डिनोट कर दिया और इसको PC वेक्टर से डिनोट किया। नाउ तो हमारे पास दो वेक्टर आ गए हैं, तो इनका रिजल्टेंट आपको निकालना है। ये दो वेक्टर हैं PC एंड PD। लेट अस फाउंड द रिजल्टेंट ऑफ PC एंड PD। तो मैं इसको, आप इसको लिख लें, तो मैं इसको साफ कर देता हूं। Let us find resultant of PC and PD। तो इसका रिजल्टेंट हम कई तरीके से निकाल सकते हैं, बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट को, इसको रिजॉल्व करके निकाल सकते हैं दो कंपोनेंट्स में। तो मैं इसको कंपोनेंट की फॉर्म से निकाल के बताता हूं आपको। resolve PC and PD into its rectangular component देखिए ये हम इसको रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में। तो पहले तो ये एक ड्रा अ पैरेलल लाइन, एक बी के पैरेलल लाइन एक आप ड्रा कर दो। देन दिस एंगल विल इक्वल टू दिस एंगल, these two lines are parallel and this long line is intersecting it at 2 points, therefore these are two similar angles। ये and these two angles will also alternate opposite angle, ये और ये एंगल भी, तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि P पॉइंट जो है इनके लिए, दोनों के लिए एक जैसा पॉइंट है, सिमिलर। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो ये मिड लाइन पे है, इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो ये एंगल दोनों सेम होंगे। देन PC को रिजॉल्व करते हैं। दिस कंपोनेंट विल बी PC cos theta and this component will be PC sin theta, and what about this component will be equal to PD cos theta and sorry ये कंपोनेंट यहां बनेगा इसका PD sin थीटा एंड इसको ये कंपोनेंट इसका बनेगा PD cos थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट, ये PC sin थीटा एंड PD sin थीटा हमने लास्ट उसमें देखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ E1 और मैग्नीट्यूड ऑफ E2 दोनों इक्वल हैं। तो PC और PD इक्वल हो जाएंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ PC एंड मैग्नीट्यूड ऑफ PD आर इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, PC और PD को हम लिख सकते हैं, लेट्स से E1 लिख लो या E1, और दोनों को E1 लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपकी ताकि आपको कंफ्यूजन ना लगे, और इसको PD को E2 में लिख देता हूँ, E2 ऐसे लिख लो। तो E1 E2, तो what will be the resultant? Now these two components E1 sin theta, E2 sin theta are equal and opposite. E1 sin theta, E2 sin theta are equal and opposite, therefore they will cancel each other. And
opposite will cancel each other. And what about E1 and E2 cos theta will give the resultant of E. So net resultant for electric field is equal to E1 cos theta plus E2 cos theta. Simply we can write E dash cos theta, 2 E dash cos theta हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम E dash ले लें. तो E dash का ये मैग्नीट्यूड आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? E is equal to 2 E dash कितना है? 1/4 pi epsilon naught. ठीक है. And charge upon distance between them r square plus a square. ये आपके पास आया. अब बचा है cos थीटा. cos थीटा की किसी भी ट्रायंगल से आप वैल्यू निकाल सकते हैं. cos थीटा की वैल्यू आएगी आपके पास बेस अपॉन a अपॉन हाइपोटेन्यूज r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर स्क्वायर रूट में पावर हाफ लिख देता हूं इसको. देन दिस विल बी, तो यहां पे हमें क्या करना है? 2 यहां पे लिख दिया मैंने, e डैश की वैल्यू ये लिख दी, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है. एंड अब लिखना है cos थीटा की वैल्यू a अपॉन r स्क्वायर हाफ पावर. तो पावर हाफ का मतलब क्या है कि मेरे पास एक 1 पावर की अब हाफ इसमें ऐड हो गई है, तो बन जाएगा 3/2. इसको मैं ऊपर लिख देता हूं. ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं. तो ये बन जाएगा E is equal to 4 pi epsilon naught 2qa 1/4 pi epsilon naught divided by r square plus a square and 3/2. Now let us find in the form of dipole moment the value of E in the form of dipole moment. Now what will the direction of E, net E? ये डायरेक्शन होगी नेट ई की, इसके पैरेलल होगी AB के पैरेलल, डायपोल के पैरेलल, लेकिन अपोजिट, क्योंकि डायपोल की डायरेक्शन फ्रॉम A टू B है बाय कन्वेंशन. डायपोल की डायरेक्शन A टू B और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायरेक्शन P टू A. तो ये हम 2qa जो है ये हमारे पास P के बराबर होता है P, लेकिन इसकी जब इससे कंपैरिजन करेंगे हम तो इसको लिखेंगे 1/4 pi epsilon naught minus P divided by r square plus a square पावर 3/2. ये इक्वेटोरियल लाइन, इसको मैंने लिखी इक्वेटोरियल लाइन पे इतना फील होगा एट इक्वेटोरियल लाइन. तो भाई अब आप एक स्पेशल केस जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, एग्जाम्पल में एक स्पेशल केस किया था, व्हेन r is much away. ये डिस्टेंस r, ये r डिस्टेंस बहुत दूर है O से. When r is special case, when r is a, then r plus a को हम a को नेग्लेक्ट r रख लेते हैं, तो बन जाएगा ये E at equatorial line is equal to मैग्नीट्यूड इसका कितना बनेगा, ये हमने लिख लिया है. तो मैग्नीट्यूड बनेगा 1/4 pi epsilon naught P अपॉन मैग्नीट्यूड ओनली अपॉन r स्क्वायर इनटू 3/2 r क्यूब. तो इस केस में भी E is proportional to 1/r cube आया है हमारे पास.
नाउ अगर मैं रिमाइंड करूं, ये स्पेशल केस हमारा हमने ये देख लिया है, पढ़ लिया है। तो अगर मैं रिमाइंड करूं कि ई एक्सियल कितना आया था लास्ट टाइम, एक्सियल ये आया था हमारे पास एट स्पेशल केस में एट डिस्टेंस r जो कि बहुत दूर होगा a से, उस केस में क्या आया था, इट वाज 2p 1/4 pi epsilon naught by r cube by r cube। तो इस ये इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन में अगर हम कंपेयर करें, ये 2p है, ये सिंगल p है, तो यहाँ पे अगर हम p बाय इसकी जगह हम e इक्वेटोरियल रखते हैं तो ये बन जाएगा e एक्सियल इज इक्वल टू 2e इक्वेटोरियल। तो ये आप एक रिलेशन इनके बीच में बनता है। तो बच्चों इसको आप समझो अच्छी तरह से, और इसको मुझे नोटबुक पे एक अपनी फोटो, इसकी फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे भी भेजना है मुझे, तो तभी मैं आपकी नोट्स चेक कर सकता हूँ, और इसके जो न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं वो आपने करने हैं।